प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेसिक क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी समझने में। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या अंतर होता है और किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोसेस करनी होती है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा या हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर के बाद में। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर बीटेक के बच्चों के लिए भी और बीएससी के बच्चों के लिए भी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं। ये कंटेंट जो है आने वाले समय में आपको हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज के साथ में मिल जाएगा। जो हम पढ़ाएंगे वो सब आपको मिलेगा धीरे धीरे करके, है ना। तो इत्मीनान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ज़्यादा अननेसेसरी परेशान मत होइएगा। एप्लीकेशन पे अभी कई सारे जो फोल्डर्स हैं वो खाली मिलते होंगे आपको, लेकिन एक दिन भर जाएंगे, ठीक है ना। सो बीइंग विद अस, लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जैसे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने निकाला है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज इफ u is equals to x raised to the power y, I repeat, u is equals to x raised to the power y, then show that del to u by del x del y is equals to del to u by del y del x। ये हम लोगों को दिखाना है विद्यार्थियों। नाउ अब शुरुआत बहुत आसान है ना, बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा दम नहीं है। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसी प्रोसेस से हमें नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि u जो है वो आपको u इज इक्वल्स टू x रेस टू द पावर y के फॉर्म में दिया हुआ है। सो व्हेन यू टेक u इज इक्वल्स टू x रेस टू द पावर y, जैसे ही इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, है ना, व्हेन यू डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो भाई x की पावर y का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले जैसे ही अपन लोग x की पावर n का करते थे d बाई डी एक्स, तो याद है ना क्या होता था, आपको मिलता था n x की पावर n-1। तो अभी ये जो y है ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये y आगे आ जाएगा और y-1 पावर के रूप में बन जाएगा। ठीक, ये आपके पास आ गया। इसी तरह से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इसी तरह से u को फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और होगा। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग ऐसा करते थे, क्या, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, y, और y हमारे पास में कैसा होता था, a टू दी पावर x के फॉर्म में होता था। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या निकालते थे, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे a टू दी पावर x log what, log e a, हम लोग ये निकालते थे, ठीक है ना। ये इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे। अब यही प्रोसेस बिल्कुल कहां पर हो जानी है, यहां पर हो जानी है। तो यहां पर आपके पास में आएगा, ध्यान देना, यहां पर y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो और ये y जो है ना x की पावर में है, मतलब x जो है ना वो a का काम कर रहा है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये x की पावर y एज इट इज मिल जाएगा, एंड देन आता है हमारे पास में log a आता है, यहां पर log a, तो a का काम कौन कर रहा है, यहां पे x कर रहा है, दिस इज log x। तो आपके पास में ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डेल u बाय डेल y की वैल्यू आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को तो ये निकालना है और ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, फिर डेल टू u डेल x डेल y, इसका मतलब ये है कि डेल बाय डेल x ऑफ व्हाट, डेल u बाय डेल y, यानी डेल u बाय डेल y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें। तो जैसे ही करोगे तो डेल u बाय डेल y की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे भाई, तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो जैसे ही इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज और x की पावर y का पार्शियल डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ पर लिख दिया, प्लस log x एज इट इज, और फिर इसके बाद में हमने x की पावर y का डिफरेंशिएशन, x की y आगे आया मल्टीप्लाई में और x की पावर y-1, ये पूरे के पावर में -1 नहीं है, ये यहाँ पर आएगा। इसको अपने लेवल पे सही कर लीजिएगा। कभी कभी ये जब राइटिंग हम लोग करते हैं, कंटेंट राइटिंग, तो उसमें ये इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैं
अपने जो कंटेंट राइटर है उससे कह के इसको सही करवा दूंगा। आपके पास जो कंटेंट आएगा अगर उसमें ये गलती हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने लेवल पे। सो दिस इज x y माइनस 1। अब नाउ इसको सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, ये x की पावर ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगा, तो ये x की पावर y -1 हो जाएगा, और ये आपका क्या कहते हैं y x की पावर y -1 और ये log x एज इट इज। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास में del 2 u बाय del x del y की वैल्यू आ गई। अब रिवर्स ऑर्डर में करते हैं इसको, कैसा, अब हम लोग del 2 u बाय del y del x निकालेंगे, यानी कि del u बाय del x को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में क्या आना है बच्चों, हमारे पास में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास में del बाय del y ऑफ del u बाय del x, हमने यहां पर वैल्यू लिख दी किसकी, del u बाय del x की। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ये जो x की पावर y -1 है इसको हम लोग x की पावर y इंटू x की पावर -1, और इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की पावर y डिवाइड बाय x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो x है, जो इसमें से x की पावर y -1 में से निकलेगा, उस x को हमने यहाँ पे लिख दिया ये इस तरह से, और ये x की पावर y एज इट इज हो गया। अब हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद्यार्थियों, तो इस 1/x को बाहर निकाल दो और y इंटू एक्स की पावर y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर सिंपली प्रोडक्ट रूल लग जाना है। तो जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, ठीक है, यहां पर आ जाएगा y del बाय del y ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये x की पावर y का डिफरेंशिएशन वही होगा, x की पावर y log x, और यहां पर del y बाय del y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो x की पावर y है, तो उसको चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो। तो जरूरत तो वैसे नहीं पड़ी है, इसने 1/x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1/x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y एज इट इज आ जाएगा, x की पावर y -1 log x प्लस ये x की पावर y -1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है, एज इट इज लिख दिया है। ये y x की पावर y -1 log x पहले लिख दिया, और इसके बाद x की पावर y -1, ये फिर यहाँ पे इसने गलती करी है, इसको यहाँ पर -1 लगा दीजिएगा बच्चों। ये तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दें, तो यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बिल्कुल मैच कर रही हैं, x की पावर y -1 प्लस y x की पावर y -1 log x, तो दोनों मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू और इसके पीछे ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको मिल सकता है। तो इसमें था कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको d बाई डी एक्स, सॉरी गलत, del बाय del x ऑफ y की पावर x, इसका फॉर्मूला नहीं आता है तो आप फंस सकते हो, है ना। तो आपको इसके लिए ये फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज इजी सा क्वेश्चन आपके मार्क्स लेके चला जाएगा और आपसे वो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है, यहां देखिएगा, बताता हूं मैं। सो वन मोर क्वेश्चन, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है ना, बिल्कुल वैसा ही है, सेम काम है, बस फंक्शन बदल गया है। फंक्शन है u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट बस सही सही करिएगा और प्रूफ बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा उसमें करा था। तो प्रोसेस वही रहेगी। क्या प्रोसेस रहेगी बच्चों, कि पहले आप फंक्शन ले लेंगे, मान लो आपका ये फंक्शन है, फिर इसमें उसने क्या करा विद्यार्थियों के, ये लॉग प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग होता है लॉग a अपॉन बी बराबर हो जाता है लॉग a माइनस लॉग बी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करी, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई क्या आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई। अब लॉग एक्स इंटू वाई की प्रॉपर्टी यूज करी तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा, और इस माइनस के कारण ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब दिस इज योर u। अब इस u को बारी बारी से एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से 2x का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, याद है ना, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और वाई स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है।
सिमिलरली log x का हो जाएगा विद्यार्थियों 1/x विथ नेगेटिव साइन, और log y का हो जाएगा 0, फिर वही बात क्योंकि log y कांस्टेंट है वहां पे। आगे बढ़ते हैं, u का y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम प्रोसेस से आएगा, 2y/x² प्लस y² माइनस 1/y, क्योंकि log x का 0 होगा और x² का भी 0 हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे क्या, del टू u बाय del x del y। तो del टू u बाय del x del y के लिए क्या करेंगे हम del u बाय del y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो del u बाय del y की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर उठाकर लिख देंगे। अब इसको कर देते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो देखो इसे जब करोगे, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/y जो है ये तो शून्य हो जाएगा क्योंकि प्योरली y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में करना है आपको, और ये 2y भी कांस्टेंट रहेगा। तो 1/x² प्लस y², जैसे करना केवल 1/x² प्लस y² का डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका हो जाएगा माइनस 1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 2x और ये 2y पहले से ही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 4xy और ये माइनस आगे आ जाएगा। तो दिस इज योर रिजल्ट del टू u del x del y। अब इसी तरह से del टू u del y del x निकालेंगे, तो del टू u del y del x कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान सा काम है। del टू u del y del x की जो वैल्यू है उसके लिए आपको del u by del x को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद्यार्थियों तो आपके पास में क्या आएगा, बहुत ही आसान सी चीज है। यहां पे del u by del x की वैल्यू लिखो पहले, अब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहां पर फिर वही चीज होगी, 2x कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, 1/x² प्लस y² का कितना हो जाएगा, 1/x² प्लस y² का y के रिस्पेक्ट में होगा माइनस का 2y अपॉन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये किसका पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है del बाय del y ऑफ व्हाट, 1/x² प्लस y² का, y² का है ना, 1/x² प्लस y² का किसके रिस्पेक्ट में है, ये y के रिस्पेक्ट में विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये 2x पहले से ही था तो माइनस का 4xy और ये आ जाएगा, और इसको अगर समीकरण 4 नाम दे दो, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, तो 3 और 4 से क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और यही चीज आप लोगों को प्रूफ करनी थी। तो ये जो दो क्वेश्चंस थे बिल्कुल सिमिलरिटी के थे, सेम थे बिल्कुल। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और आपको क्लियर भी हुआ होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। लेकिन अगर यहाँ पे समझ में भी आ गया हो ना तो भी अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के दिमाग से ये उड़ जाएगा। क्योंकि समझी हुई चीज जो होती है सामान्यतः मैथमेटिक्स के केस में कह रहा हूं, बाकी का मुझे अनुभव नहीं है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, आप भूल सकते हो उस चीज को, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना, वरना पता चला समझ में आ गया कुछ नहीं करना, है ना, और जब एग्जाम में आया या मिड टर्म में आया और वहां पे फिर फेल हो गया, यार ये तो करा था बना नहीं। तो यही होता है, ये जो दिमाग है इसको बार बार याद कराना पड़ता है, प्रैक्टिस करवाना पड़ती है, ठीक है। हर चीज समझ के डायरेक्ट फाइनल मैच में नहीं जाया जाता है, राइट। क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेन एग्जाम में या मेन मैच में क्लीन बोल्ड हो जाओगे। आपको शो करना है del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। मैं कहूंगा कि ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में बस u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तीनों वैल्यूज को जोड़ देना है। ये क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा आपको, यानी कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये एक दिमाग में पहले प्रोग्रामिंग हो जानी चाहिए कि इसमें हमें करना क्या क्या है। क्वेश्चन याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। तो क्वेश्चन को समझ जाओगे तो प्रोसेस क्या अडॉप्ट करनी है ये क्लियरिटी आसानी से बन जाएगी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना विद्यार्थियों कि वी हैव गिवन, ये हमको गिवन है, हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करा, तो देखो x² का तो हो,
सब में बारी बारी से डेल बाय डेल एक्स लग गया। अब ज़रा ध्यान देना, इसमें तो भाई कहीं पर भी x है नहीं है, ये यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए 2xy। यहाँ पर x का जो है 1 हो जाएगा और z स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका केवल z स्क्वायर बचेगा, x का तो 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया किसका, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर आया 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान देना है ना। इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। क्लियर, किसका, y का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल 2yz। करके देख लेना चाहो तो। एंड सिमिलरली डेल यू बाई डेल z, यानी कि z के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2zx। क्लियर है। अब आगे क्या बच्चों, बहुत ही आसान सी बात है, तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तीनों को ऐड कर दो, है ना, क्योंकि ये तो तुम्हारा 1 रहा होगा, ये 2, ये 3, ये 4, तीनों को ऐड कर दिया तो आपके पास में ये चीज़ बन गई। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz प्लस 2xy। यहाँ पर एक्चुअल में xy होना चाहिए था पहले वाले में, ये x, ये यहाँ पर xy कर देते हैं, 2xz 2xy, ये y होगा आई थिंक, ये y है ना, इट्स अ मिस्टेक, तो इसको करेक्ट कर लेना। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा किसका विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, और आसानी से आप इस चीज़ को क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे। तो ये आपका एक जो रिजल्ट है बच्चों वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए कई सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। अब एक इधर वाला क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं विद्यार्थियों, है ना। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन को समझिएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा क्या है, इफ x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू जेड की पावर z बराबर c कॉन्स्टेंट, देन शो दैट डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट x लॉग ई एक्स। ई यहां पर वही एक्सपोनेंशियल वाला e है, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, बेस में ई ही है लेकिन एक ई एक्स में भी मल्टीप्लाई है, तो ई एक्स होल रेस्ट टू द पावर -1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड। भैया कहाँ जा रहे हो, यहीं पर हो। हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, समझते हैं, है ना। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो उसमें लॉगरिथमिक का यूज किया जाता है ना। यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हमने सबसे पहले भाई ठीक है सॉल्यूशन ये हम लोगों को दिया हुआ है ना, दिस इज गिवन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गिवन। अब हमने क्या किया, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, है ना, तो हमने दोनों ओर लॉग ले लिया। तो जैसे ही हम लोग लॉग लेंगे तो भाई ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू जेड की पावर जेड बराबर लॉग सी, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग ए इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये पहले तो ऐसा बनेगा लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग y की पावर y प्लस लॉग z की पावर z बराबर लॉग c, ये ऐसे बन जाएगा। अब ये जो पावर है x की पावर x, ये x आगे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा x लॉग x प्लस y लॉग y प्लस z लॉग z इज इक्वल टू लॉग c, ये आपको मिल जाएगा। अब क्या करोगे, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अब डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना कि यहां पर जो नथिंग दैट z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y हेयर, यहां पे z x और y का फंक्शन है, x और y आपस में इंडिपेंडेंट है दोनों ही। ये मत समझ लेना कि y भी x का फंक्शन है, नो, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y इंडिपेंडेंट है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो पहले वाले टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में। अब आ जाते हैं यहाँ पर
तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये यहाँ पर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसीलिए उसको छोड़ दिया। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। जो z है वो x का फंक्शन है ना, तो फर्स्ट फंक्शन log z का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/z, और इसके साथ में डेल z बाय, ये चीज़ यहाँ से क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, आपके पास में फाइनली आ जाएगा z 1/z प्लस 1 log z डेल z बाय डेल x। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या था, log c, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमेशा ही 0 होता है, तो इसीलिए ये 0 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है भाई, ठीक है ये z से z कैंसिल हो गया, ये 1 log z ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में इतना आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इसको उठाकर इधर ले जाओ तो, और इसको उठाकर डिवाइड में ले जाओ, तो डेल z बाय डेल x की वैल्यू आ गई -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग z। इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो बच्चों, डेल z बाय डेल x बराबर -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग z। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग डेल z बाय डेल y करेंगे, क्या करेंगे, डेल z बाय डेल y, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा -1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z। ठीक है, सिंपल, हमारे पास में ये चीज आ जाएगी। तो हम लोगों ने इस चीज को यहां पर निकाल के रख लिया अपने लिए इसके बेसिस पे। अब हम लोग डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, जो कि हमें निकालना है बेसिकली। तो डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं। इसका मतलब डेल जेड बाय डेल वाई को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, आप चाहते तो उल्टा भी कर सकते थे, आप चाहते तो डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स भी निकाल सकते थे, और इसमें y के रिस्पेक्ट में डेल जेड बाय डेल एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू बराबर ही आती हैं हमेशा। ठीक है ना। नाउ डेल जेड बाय डेल वाई को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो भाई x के रिस्पेक्ट में करना है तो -1 प्लस लॉग वाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और 1/1 प्लस लॉग z को हम केवल x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने इसको बाहर ही रखा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो भाई यहां पे लग जाएगा डिवाइड रूल। तो सबसे पहले तो 1/, जैसे x का -1/x² होता है, तो 1/1 प्लस लॉग z का हो जाएगा 1/-1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर, है ना, प्लस इनटू फंक्शन ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई में। तो आपको क्या मिलेगा, 1 का तो 0, लॉग z का पहले 1/z होगा, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से डेल जेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास में आना है बच्चों। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 प्लस लॉग वाई एज इट इज, नीचे 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, और ये z डेल जेड बाय डेल एक्स एज इट इज। अब ये डेल जेड बाय डेल एक्स जो है ना, इसकी वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, हम इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू को हमने जैसे ही यहाँ पे रखा, तो माइनस ये 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, ये वैल्यू रखी, ये नेगेटिव साइन 1/z पहले से ही चल रहा है, तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गए, 1 प्लस लॉग वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। नीचे वाला टर्म एक जैसा है तो मल्टीप्लाई होके पावर में 3 आ गया, और ये z मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करा, हमने x की जगह y की जगह z की जगह पर एक ही चीज लिखी, यानी y को भी z में और z को x में बदल दिया। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर x लिख जाएगा, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो हमारे पास में ये चीज आ गई। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कट जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल -1/1x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इस 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं log e, क्योंकि आपको पता है कि log बेस e की वैल्यू 1 होती है ना। अगर आप लॉगरिथमिक का बेसिक कंसेप्ट भी जानते हैं, जैसे कहीं पर अगर a की पावर x है, a की पावर x बराबर y है, तो log के रूप में हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों log बेस कितना है a, और यहाँ पर है y, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू x। पावर हमेशा इक्वल में आती है। तो भाई यहाँ पर आपको पता है कि e की पावर 1 बराबर e होता है,
इसीलिए इसको जब लॉग में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लॉग बेस रिजल्ट e पावर 1, लॉग ई इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पर हम लोगों ने log e लिख दिया, ये log x एज इट इज है। अब इन दोनों में प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया log का, तो ये log ex हो गया। तो ये 1/x log ex, इस पूरे को ऊपर उठा के ले गए, तो x log ex रेस्ट टू द पावर -1। और आई थिंक यही हम लोगों को प्रूफ करना था, क्या कि del टू z बाय del x del y इज इक्वल टू दिस वन। यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूफ करना था और ये रिजल्ट हम लोगों ने यहां पर प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीटेक वाले बच्चे हों चाहे बीएससी वाले बच्चे हों, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये काम का क्वेश्चन है। क्लियर है? अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा है, ज्यादा दम नहीं है। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y। देन प्रूव दैट del टू z बाय del y del x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आपको z को एक बार x और फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत आसान है, z तो आपको दिया हुआ है, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में। तो पहले लिखते हैं, हाँ ठीक है, कि ये हमको गिवन है, लेट z इज इक्वल टू दिस वन, ये अपने को गिवन है। हमने इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करा। तो भाई यहां पे देखो, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन है ना का डिफरेंशिएशन कभी फर्स्ट का करता है, कभी सेकंड का पहले करता है, उससे कंफ्यूज मत होना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में x के रिस्पेक्ट में y अपॉन एक्स का होगा तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है इसलिए केवल 1 अपॉन एक्स का होगा तो वो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और y एज इट इज मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, सेकेंड वाला टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए, माइनस अब देखो यहां पे करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में। टेन इनवर्स x का फिर से वही होगा, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन अब यहां पर x अपॉन y का जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/y तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, x का हो जाएगा 1, इसलिए रिजल्ट में केवल 1/y आएगा। ये देखो लिखा हुआ है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये y से ये y स्क्वायर एक कैंसिल होगा और ये y स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो y और y स्क्वायर मिलके y क्यूब हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये 2x टेन इनवर्स y अपॉन एक्स एज इट इज है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कर दो, लेकिन ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये y एज इट इज आ गया, और ये माइनस ये प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि जब अपन लोग इस तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं तो असली चीज तभी समझ में आती है जब अपन लोग क्या कर लें, उसको खुद से प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि यहां पर मैं आपको भले ही समझा रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन करोगे नहीं तब तक ये जो टर्म्स होती है ना ऐसी, इनको जब तक खुद से करके नहीं देख लेंगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है दिमाग को, मतलब आपको एक तरह से। तो इसलिए इसको करके जरूर देख लेना बच्चों, क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़े टिपिकल टर्म्स बनने लगते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ यस, ये तो आ गया हमारे पास में डेल z बाय डेल एक्स। अब ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास में, हम इसी रिजल्ट को y के रिस्पेक्ट में और करेंगे। तो अब हम निकालेंगे डेल टू z बाय डेल y डेल x, क्योंकि यही हमें निकालना था। इसका मतलब है कि जो डेल z बाय डेल x आया है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट और कर दो। तो y के रिस्पेक्ट में भाई पार्शियल डिफरेंशिएट, चलिए आइए कर देते हैं। तो जब इसे y के रिस्पेक्ट में और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला,
ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो। तो y के रिस्पेक्ट में जब इसको करोगे डिफरेंशिएट तो देखो 2x तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने देना, ये एज इट इज, और tan इनवर्स y अपॉन एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन से ध्यान देना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 1 हो जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। नाउ माइनस, अब यहां पर आपको करना है y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो और यहां पे लगा दो डिवाइड रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ध्यान देना। माइनस इसका करोगे y के रिस्पेक्ट में तो फिर डिवाइड रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, ये आपके पास में आ गया। अब आगे क्या करोगे भाई, सिंप्लीफाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं है। तो भाई ये यहाँ पर ये x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ये वाला एक्स स्क्वायर को तो यहीं रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का, ये y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई दिस वन, ये आ गया आपके पास में। नाउ माइनस ये आपका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा ये वाई स्क्वायर को तो बाहर ही रख दिया है इसने, है ना, और यहाँ से भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस का 2y स्क्वायर, क्योंकि एक y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 2y स्क्वायर। अब ये और ये जो है माइनस हो जाएंगे, तो वो आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये लंबा प्रोसेस है ना। तो ये 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में ये वाला टर्म एज इट इज, और ये y स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में, बहुत अच्छी बात है। ये वाला पहला वाला जो टर्म है इसमें कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करा हम लोगों ने, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ एज इट इज आ गया, ठीक, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अभी यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये एलसीएम लिया, तो भाई इसके साथ में तो एक ही है तो ऊपर एक का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में ये चीज एज इट इज, और ये वाली चीज भी एज इट इज जाएगी विथ माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज सही है। इसको सिंप्लीफाई किया ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई किया तो कट पिट के आपके पास में आ गया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसको आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, कट पिट जाएगा, केवल आपके पास बचेगा क्या, आपके पास में बच जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, है ना, वो आसानी से कर पाएंगे हम, है ना, ये अपन लोगों ने छोटी क्लास में बहुत अलजेब्रा किया है। नाउ यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये एक से एक चीज़ ये कट जाएगी और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। इसको जो भी पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करें, जो हमारे पेड कोर्सेज के बच्चे हैं और जो बच्चे फ्री में भी इसको देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग टू एंड खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज थोड़ा आसान क्वेश्चन जरूर है लेकिन घुमावदार क्वेश्चन है, क्लियर है। नाउ सम मोर क्वेश्चन फॉर यू। कठिन कठिन क्वेश्चन के बाद अब एक सरल सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। सो व्हाट इज द इजी क्वेश्चन, बहुत देखो बहुत ही आसान सी बात है। एक क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू वाई इंटू जेड, देन शो दैट del 3u बाई del x del y del z इज इक्वल्स टू दिस वन, है ना। आसान सा है, मतलब इसको आपको x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में u को 3 बार बारी बारी से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है ना, मतलब फाइंड द वैल्यू प्रूफ की जगह पर आप u बराबर ये ले लिया, x के पहले सबसे पहले आप z के रिस्पेक्ट में करो, तो भाई z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो ये एज इट इज, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से डेल बाय डेल z ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो z का 1 हो जाएगा और x इंटू वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ गया।
फिर इसी चीज का y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट का मतलब है कि डेल बाय डेल y ऑफ डेल u बाय डेल z, ये वैल्यू रख दिया आपने। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को बाहर कर दिया, बाकी चीज को अंदर रखा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकेंड फंक्शन। तो x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, प्लस y एज इट इज e की पावर एक्स वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो यही आया, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x इंटू जेड, क्योंकि y का 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करा, इसमें से e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लिया और साथ में x बाहर था एज इट इज, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ गया। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये आपके पास में आ गई वैल्यू डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स की। अब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में और किया, तो x के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है कि डेल टू यू बाय डेल वाई डेल जेड को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली और डिफरेंशिएट कर देना। तो भाई यहां पर जो वैल्यू थी, हमने उस वैल्यू को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या थी बच्चों? बहुत ही आसान सी बात है, हमें डेल बाय डेल एक्स करना है किसका? ये वाली वैल्यू का, है ना, ये वाली वैल्यू का। x का इसने शायद मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो इट्स अ x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये ब्रैकेट इनटू में e टू द पावर एक्स वाई जेड। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे फिर वही प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो भाई फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1, एक्स स्क्वायर वाई जेड का 2x वाई जेड, और ये e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज। फिर e की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करा तो e की पावर एक्स वाई जेड x के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई में वाई जेड आ जाएगा, और ये x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड एज इट इज। अब इसमें क्या करो, e की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लो, तो e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना? 1 प्लस 2x वाई जेड, 2x वाई जेड एंड प्लस ये वाई जेड का मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये आपके पास में ऐसे आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 3xyz, और ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये बाहर मल्टीप्लाई में। आई होप कि यही चीज आप लोगों को प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में, ठीक है ना, यही करना था ना। 1 प्लस 3xyz इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की पावर 3xyz, तो यही आपको प्रूफ करना था। ये आपके पास में रिजल्ट के रूप में आ गया। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों, ठीक है। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, एक जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है हमेशा बच्चों के लिए, दिस वन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको u बराबर log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया हुआ है, और आपको 3 रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं। ये 2 रिजल्ट तो लॉलीपॉप हैं, ये वाला रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग इन दोनों रिजल्ट्स को समझते हैं कि भाई ये हैं क्या। क्लियर है? ध्यान देना, ये जो रिजल्ट है, पहले रिजल्ट इस दिए हुए से इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए भाई तुम्हें दिख रहा है कि u को x के, y के और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। कर देते हैं चलो। तो जैसे ही आप u को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले लॉग के कारण पूरा ये डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, और इसका होगा x के रिस्पेक्ट में तो माइनस 3yz। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz आ जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3z स्क्वायर माइनस 3xy, मतलब z हट जाएगा। तो ये 3 चीज आपके पास में आ गई। तीनों को आपने जोड़ दिया, जोड़ दो भाई तीनों को जोड़ देंगे तो ये चीज आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। व्हाट? 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो नीचे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, ये भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड
xz। ये अलजेब्रा के थोड़े से घुमावदार फॉर्मूले हैं, थोड़ा याद रखना। सो ये दिस वन इज मस्ट बी रिमेंबर, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बच्चों तुम लोगों को। तो भाई ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा कट जाएगा और तुम्हारे पास में आ जाएगा 3/x इंटू वाई इंटू जेड। सो ये तुम्हारे पास में रिजल्ट आ जाएगा और यही तुमने प्रूफ करना था। आया क्या, del u बाय del x प्लस del u बाय del y प्लस del u बाय del z इज इक्वल टू 3/x इंटू वाई इंटू जेड आया। और उसके लिए तुम्हें ये एक फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला जो यहां पर लिखा हुआ है ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वाले रिजल्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला रिजल्ट आसान है, उसमें ज़्यादा दम नहीं है। देखो नेक्स्ट वाला जो रिजल्ट है जिसमें हम लोगों को करना क्या है बच्चों, हम लोगों को प्रूव करना है, यानी वैल्यू निकालनी है किसकी, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड होल स्क्वायर यू की। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाना कि ये होल स्क्वायर में लिखा हुआ है तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, और ये यू एज इट इज। अब ये चीज तो एक ही है ना, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये ऑपरेटर है तो ये यू के ऊपर ऑपरेटर होगा, तो जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये रिजल्ट आ गया। ये थोड़ी देर पहले अभी अभी तुम लोग निकाल के आए हो ऊपर वाले में ही, है ना, ये वैल्यू निकाल के आए हो ना। ये जो वैल्यू निकली थी ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड की थी, ठीक। तो इस वैल्यू को तुम यहां पर एज इट इज लिख दोगे और इस वैल्यू को अब x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वैल्यू को बारी बारी से x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में, प्लस ये z के रिस्पेक्ट में। तो जब इसे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -3/x² प्लस y² प्लस z का होल स्क्वायर, है ना, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन से x प्लस वाई प्लस जेड का करोगे तो केवल 1 आएगा। सो दैट्स वाई ये रिजल्ट आया। इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे तो -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीनों को जोड़ दो, तुम्हारे पास में रिजल्ट क्या आएगा भाई, तुम्हारे पास में रिजल्ट जो तुम्हें प्रूफ करना है वो आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में रिजल्ट आ जाएगा और आई होप कि यही चीज तुम लोगों को प्रूफ करनी थी। कहाँ गया, हाँ ये रहा। जो तीसरा रिजल्ट है ना बच्चों, वो तुम लोगों को परेशान करने वाला है एक्चुअल में। उसके लिए तुम्हें ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जरा ध्यान दो। तीसरे रिजल्ट में अगर आपको ये रिजल्ट आसानी से प्रूफ करना है तो देखो करना क्या पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्या, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारे लिए नई चीज आ गई, ठीक है। इसमें करा क्या है हमने, आप लोगों ने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा ना, 1 ओमेगा स्क्वायर, है ना, वो पता होगा आप लोगों को कि भाई ये ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ठीक है। हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे और साथ ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। उस रिजल्ट का यूज करते हुए इस चीज को x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी, है ना। हालांकि मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। कैसे रिजल्ट आ जाएगा, उसमें जहां पर भी ओमेगा क्यूब आएगा वहां पर आप 1 लिख देंगे, जहां पर भी 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स की वैल्यू आएगी वहां 0 कर दोगे, ठीक है ना। मतलब कहीं पर कॉमन अगर निकल रहा होगा तो, ठीक। और साथ ही कहीं पर अगर w की पावर 4 आ जाएगा तो वो w बन जाएगा, w की पावर 5 आएगा तो वो w स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली चीज का भी ध्यान रखते हुए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। इस चीज का हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको
एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में दो दो बार चाहो तो भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे भाई हम लोगों ने डेल यू बाय डेल एक्स तो निकाला था, हमने डेल यू बाय डेल वाई भी निकाला था, हमने डेल यू बाय डेल जेड भी निकाला था। आप कुछ मत करो, आप ये मत करो, आप जो ऊपर निकाला है ना उसी को ही एक बार और कर दो डिफ्रेंशिएट, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर कर दो, डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर कर दो और तीनों को जोड़ दो आपस में। तो तीनों को जब जोड़ दोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो तुम्हें निकालनी है, ठीक है ना। मतलब तीनों की वैल्यू इज इक्वल्स टू मैं निकालनी थी तुम्हें, वो रिजल्ट तुम्हारे पास में आ जाएगा। पर इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन करने में काफ़ी समय लग जाएगा तुम लोगों को। तो इसीलिए उससे बचने के लिए ये एक नया तरीका निकाला था। ये भी लेंदी है पर ये आसान है एज कम्पेयर टू दिस वन। वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत होगा, हालांकि ये आप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, क्लियर है। लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अब ये जब आपने माना तो भाई दिस वन है ना, तो ये बराबर ये, तो u बराबर आपके पास इतना था, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू जब रखोगे तो log ऑफ दिस वन आ जाएगा, और log ऑफ दिस वन का मतलब है log x प्लस वाई जेड प्लस जेड, log x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस log x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ये तुम्हारे पास में u आ गया अल्टीमेटली, दिस इज योर u। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो जैसे ही क्या कहते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/x प्लस वाई प्लस जेड। इसको करोगे तो ये डिवाइड में आएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इसको करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये डिवाइड में आएगा, ऊपर x का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी को ही दोबारा x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, सेम चीज़ होल स्क्वायर, मतलब डिवाइड में होल स्क्वायर हो जाना है, बाकी और कुछ भी नहीं होना है, विथ नेगेटिव साइन। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी को y के रिस्पेक्ट में करो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ठीक है भाई, इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 1 आ जाएगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा। इसको जब करोगे तो 1 में पूरा इतना, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जो ओमेगा मल्टीप्लाई में है ना, ये ओमेगा यहाँ पे आएगा। उसी तरह इसको करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। दोबारा जब करोगे तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ माइनस में तब्दील हो जाएगी और नीचे होल स्क्वायर, ये चीज़ भी माइनस में आ जाएगी और होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक ओमेगा और आएगा, तो एक ओमेगा पहले से ही था, एक ओमेगा और आएगा तो ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव के साथ नीचे होल स्क्वायर। तो दिस इज योर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ध्यान देना, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेम चीज़ आएगी, और z के साथ में जो मल्टीप्लाई में है क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो पहले यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, क्लियर है। जब z के रिस्पेक्ट में एक बार और करोगे तो फिर सब में नीचे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ऊपर ये चीज़ एक बार और आएगी तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर एक बार और ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, जिसको कि आप ओमेगा भी लिख सकते हो, क्लियर। ये जो 3 इक्वेशंस आई हैं बच्चों, इनको जोड़ दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जब इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो ये तो सब में एक जैसा ही है, तो ये तो जोड़ के हो जाएगा -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये वाले टर्म भी जुड़ जाएंगे, ये वाले, क्योंकि सब में नीचे यही चीज़ आ रही है, और ऊपर ये वाला ऐड हो जाएगा, क्या नीचे तो आएगा x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है। कहीं w और ओमेगा बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास में यही चीज़ आ जाएगी, नीचे x प्लस वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस डब्ल्यू की पावर 4 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है w, और इसकी वैल्यू भी होती है w, तो ऊपर आ गया 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये टर्म पूरा 0, ये टर्म पूरा 0, और आपके पास बचेगा कितना, -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था,
वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, मैं ये कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, करके ज़रूर जाना, है ना। समझने में 1 से 2 बार का समय लग सकता है। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में या वीडियो के साथ में एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो हेल्प चैट में जाके डाउट पूछ लेना, स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो अगर कोई टर्म नहीं आता है समझ में, ठीक है। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर कर देंगे हम लोग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट्स वाई इसको डिस्कस करना जरूरी था। एक और क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ठीक है, ये वाला, ये तो तुम लोग कर लेना, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। एक जो मुझे अच्छा लगा तुम लोगों के लिए वो मैं बताता हूं। जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं या जो पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, चाहे वो IIT JEM के हो, PSC CSIR नेट के हों या UPSC वाले बच्चे हों, उनको ये PDF मिलेगा। सो प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों। नाउ प्रॉब्लम 9, इसको ज़रा ध्यान से समझना आप ज़रा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इफ u इज इक्वल्स टू FR, u इज इक्वल्स टू FR है। अब R क्या है, R है x² प्लस y², ठीक। कई बार जब आप लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तो उसमें R² बराबर यही क्वेश्चन x² प्लस y² प्लस z² के रूप में तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, राइट। सो u इज अ फंक्शन ऑफ R एंड R² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो R² है वो x और y का फंक्शन है अल्टीमेटली, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है यहां पर। तो आपको प्रूफ करना है del to u by del x² प्लस del to u by del y² इज इक्वल्स टू f'(r) प्लस f'(r) अपॉन r। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर डिस्कस करना जरूरी है बच्चों। अब जरा ध्यान रखना कि तुम्हें दिया हुआ है R² इज इक्वल्स टू x² प्लस y², तो दोनों और अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो R² का पहले 2r del r बाय del x होगा, x² का 2x हो जाएगा, y² का 0, तो दोनों से 2 कैंसिल कर दोगे, r को डिवाइड में लाओगे, तो del r बाय del x की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन r। इसी तरह से del r बाय del y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y अपॉन r, जब दोनों और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, लिखना ये कॉपी में कि आपने क्या किया है, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन वगैरह करो ना तो इसको मेंशन कर दिया करो, अच्छा रहता है सामने वाले एग्जामिनर के लिए, क्योंकि उसे आपकी कॉपी में समझना है ना। हम तो करते जाते हैं, लेकिन अगर हम कम लिखेंगे तो इससे नुकसान हमें को ही होता है अल्टीमेटली। तो लिखना ज़रूर बच्चों, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं और अब हम मेन काम शुरू करते हैं अपना, ठीक। क्या काम, अब हम u को, u बराबर हमारा FR है ना, हम u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो भाई जब u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये है हमारा FR, तो R x का और y दोनों का फंक्शन है, तो पहले तो ये हो जाएगा f'(r), मतलब f का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड देन del r बाय del x हो जाएगा। सो del r बाय del x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो del r बाय del x की वैल्यू कितनी है, कहना सर ये वैल्यू तो है x अपॉन r, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया x अपॉन r। अब हमने del to u बाय del x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास में वैल्यू थी किसकी, del u बाय del x की, जो कि f'(r) इंटू में x अपॉन r थी, उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दो। ध्यान देना कि यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे del बाय del x ऑफ व्हाट, f'(r) इंटू x डिवाइड बार r, तो हम इस रूप में करेंगे, मतलब नीचे r को डिनोमिनेटर और ऊपर f'(r) इंटू x को न्यूमरेटर मानते हुए, तो ऊपर 2 फंक्शन है और नीचे 1 फंक्शन है। तो भाई सबसे पहले तो आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हमने लिख दिया r का स्क्वायर, और ऊपर ये प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा आएगा डिवाइड बाय r², फिर आ जाएगा आपके पास में r del बाय del x ऑफ f'(r) इंटू x माइनस
एफ डैश आर इंटू एक्स और डेल आर बाय डेल एक्स, ऐसा आएगा बच्चों, है ना। यानी कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो देखो ये चीज आपके पास आएगी। जब एफ डैश आर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो पहले आ जाएगा एफ डबल डैश यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेल आर बाय डेल एक्स इंटू में एक्स ये आ जाएगा, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो एफ डैश आर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया, इंटू में मल्टीप्लाई, ये बाहर में मल्टीप्लाई जो चल रहा था वो एज इट इज, माइनस डेल आर बाय डेल एक्स और इंटू में एक्स एफ डैश आर, है ना, जो हम लोगों ने यहां पे किया वो यहां पर एज इट इज आ गया। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं जैसे यहीं पे करता हूं, है ना इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आर को आप बाहर रहने दो, एफ डबल डैश आर, ठीक है। डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन आर और ये एक्स मल्टीप्लाई में एज इट इज चल रहा है, प्लस एफ डबल डैश आर को एज इट इज रहने दो, माइनस यहाँ पर भी एक्स अपॉन आर आ जाएगा और ये आपका एक्स एफ डैश आर आ गया और डिवाइड में पूरे के आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये एफ डैश आर एज इट इज रहने दो, ये जो आर बाहर चल रहा था उसको भी। सो स्टूडेंट, ये जो डिवाइड वाला 1 अपॉन आर स्क्वायर था पूरे का, उस 1 अपॉन आर स्क्वायर को देखो बच्चों यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में एफ डबल डैश आर, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। ये आर से, ये आर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर से आर कट जाएगा तो यहाँ पर आर कहीं पे भी नहीं है, प्लस एफ डैश आर, ये आपका एफ डबल डैश, यहाँ पे ये डबल डैश लगाना भूल गया, ये एफ डबल डैश आर आ गया, ठीक है। सो ये एफ डबल डैश आर और फिर इसके बाद में ये वाला आर इसने यहाँ पर क्यों लिख रखा है ये समझ से परे है। आई थॉट कि ये वाला जो आर है ये यहाँ पर आना चाहिए था, ये एफ डबल डैश और ये जो आर है ये इसने कहाँ से लिख दिया होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये जो आर है ये यहाँ पर आना चाहिए था, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं अपन लोग। तो ये एफ डबल डैश आर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर और ये एफ डैश आर, ये आपके पास में इतनी पूरी चीज़ आ गई। अब आगे समझिएगा बच्चों, इसमें आगे है क्या, ध्यान देना कि नाउ पूरे में इसने क्या किया विद्यार्थियों, ये जो आर था इसका एलसीएम लिया, तो ये आर का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर का यहाँ, तो ये आर क्यूब आ गया। इसके साथ एफ डबल डैश आर, ठीक है ना, एफ डबल डैश आर, सॉरी ये एफ डबल डैश था कि सिंगल डैश था, ओके, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है बच्चों, दिस इज आई थिंक ये गलत है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही डैश आएगा, डबल डैश नहीं आएगा, इसको सही कर लीजिएगा विद्यार्थियों, है ना, शायद ये मैं गलती कर गया ठीक है। सो नाउ एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आर का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, आर आ गया, यहाँ पर एफ डैश आर आ गया, है ना, एफ डैश आर, और एक आर जो था यहाँ पर ये वाला इस आर के साथ मल्टीप्लाई होके एफ डैश आर स्क्वायर आ गया। तो ये आपके साथ में इतनी चीज़ें आ गई। यहाँ पर मैं एफ डबल डैश कर देता हूँ क्योंकि ये एफ डबल डैश आएगा। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर और एलसीएम ले चुके हैं तो ये आर हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एफ डैश आर। अब ध्यान देना कि ये जो अपन ने निकाला है ये क्या निकाला है बच्चों, ये अपन ने निकाला है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की ज़रूरत और है। मैं ये कहूँगा कि इस पूरे को यहाँ पर पूरे को निकालने की जगह बच्चों आप लोग क्या करिएगा, इस तरह से करिएगा। ये इतना प्रोसेस चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लिख सकते हो सिमिलरली ध्यान देना, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हटा देते हैं, इज इक्वल्स टू, लुक एट दिस, जब आपने एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन आर क्यूब,
तो यहाँ पे ये 1/r³, ये ब्रैकेट, यहाँ पर आ गया आपका f डबल डैश r एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये r आ गया, ठीक, प्लस f डैश r इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर f डैश r और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, सॉरी ये वैल्यू आई थी आपके पास में del 2u बाय del x स्क्वायर की, ठीक है। अब सिमिलरली करके आप del 2u बाय del y स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा। अब इसको पहले समझो कि जब x था तो यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर x स्क्वायर था, तो जब y होगा बच्चों, जब आप y के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो केवल आपकी ये जगह ही बदलेंगी, यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा और बाकी सारी की सारी जो चीज़ है ना बच्चों वो एज इट इज़ ही रहने वाली है। तो आपके पास del 2u बाय del y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/r³ ब्रैकेट f डबल डैश r इंटू वाई स्क्वायर r प्लस f डैश r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर f डैश r और ये ब्रैकेट क्लोज। मतलब केवल x के यहाँ रहने से इस x और इस x पे फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे अगर आप y स्क्वायर कर देंगे तो इस x की स्क्वायर की जगह y स्क्वायर और यहाँ पर भी y स्क्वायर आ जाएगा एंड एज इट इज़ रिजल्ट रहने वाला है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना। एक तरीका और है दूसरा भी कि आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे आपने पहले del 2u बाय del y एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने में किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हो बच्चों। नाउ जैसे ये दोनों वैल्यूज निकल आए तो दोनों को फिर ऐड कर देना। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में क्या आएगा, देखो जरा नीचे, दोनों को जब ऐड कर दोगे बच्चों तो तुम्हारे पास में ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1/r³ f डबल डैश r लुक एट दिस, है ना, ये यहाँ से ही बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो ये तो कॉमन टर्म है तो बाहर कॉमन रहा, ये देखो 1/r³। अब देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म में आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा f डबल डैश r और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोनों में कॉमन है, प्लस फिर उसके बाद में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं इसलिए जुड़ के क्या हो जाएगा 2f डैश r स्क्वायर, है ना, 2f डैश r स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों माइनस में है, f डैश r कॉमन है दोनों में तो f डैश r कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहीं से पूरी की पूरी पिक्चर अब बन जाएगी और क्लियर हो जाएगी। कैसी क्लियर हो जाएगी, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ध्यान देना ज़रा। अब हम इसमें क्या करोगे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख दोगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख दोगे आर स्क्वायर, है ना, ये यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दोगे तो ये आर स्क्वायर और ये आर मिलके हो जाएगा r³, ठीक है। सिमिलरली ये आर स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो एंड इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर भी आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि शुरुआत में ही तुम्हें दे दिया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्लियर। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करो, मतलब 1/r³ का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये r³ और r³ कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास में आ जाएगा f डैश r। यहाँ पर ध्यान देना, वैसे तो ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, ये 3f डैश r स्क्वायर है, ये f डैश r स्क्वायर है, 3 में से 2 एक जाएगा तो बचेगा 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 2f डैश r। अब r स्क्वायर है, नीचे r³ है, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक r और आ जाएगा, तो तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाएगा और यही तुम लोगों को प्रूफ करना था। तो del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस del 2u बाय del y स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास में ये आ गई है। क्लियर, सिंपल एज दैट, ठीक है ना बच्चों। सो ये रिजल्ट आप लोगों के पास में आ गया और पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं, हालांकि हम लोगों को लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है पढ़ते हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए ये समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों के लिए हालांकि निकाल रखे हैं, पर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करना, ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आपको आपके पेड कोर्स में PDF के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से इसको एक्सेस कर लेना और पढ़ लेना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो भी मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बनाता हूँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लेकर बनाने का प्रयास करता हूँ।
जो इससे तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और इसको पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों, ठीक है ना। तो आप इनको हमारे एप्लीकेशन या वेब पोर्टल से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप हमारा पेड कोर्स चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस तो आपके सामने हैं, आपके पास जो भी आपकी स्टडी बुक हो उससे पढ़ के और प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए, और जो इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ में। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसके क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब इसके बाद में पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी एक और टॉपिक है जिसका नाम है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो हम लोग अगले लेक्चर में यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, टोटल डिफरेंशिएशन, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, जितना हो सके मस्ती तो करिए, उसके साथ में अपना समय पढ़ाई में भी दीजिए। और अगर इसके अलावा भी मन को शांति ना मिले तो फिर ईश्वर में ध्यान लगाइए, उसमें अपना मन लगाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।